सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान-कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री सागर ग्रंथ के प्रकरण 8 को पूर्ण किया। आज हम आगे के नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार दूसरा, मंगलाचरण। बरन करूं बड़ी रूह की, जो हक नूर का अंग। रूहे नूर इन अंग के, जो हमेशा सब संग। अब मैं ब्रह्म आत्माओं की शिरोमणि श्री श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन करता हूँ। श्री श्यामा जी स्वयं श्री राज जी के प्रकाशमय अंग की किरण स्वरूपा है। ब्रह्म आत्माएं श्री श्यामा जी के अंग की किरणें हैं तथा सदैव उनके साथ रहती है। हक जात अंग अरस का, क्यों कर बरनन होए। इन स्वरूप को सुपन भौम का, शब्द न पहुँचे कोए। श्री राज जी की अंग स्वरूपा श्री श्यामा जी एवं ब्रह्म आत्माएं दिव्य परम धाम की हैं। उनकी शोभा शब्दों के द्वारा कैसे व्यक्त हो सकती है। परम धाम के इन स्वरूपों का वर्णन करने के लिए नश्वर जगत के शब्द सक्षम नहीं होते हैं। की न देखिया सुनिया न तरफ पाई, तो क्यों दुनिया सुनिया जाए। जो अरवा होसी अरश की, सो सुन के सुख पाए। परम धाम के विषय में इस जगत में आज तक न किसी ने सुना, देखा तथा अनुभव प्राप्त किया। इस नश्वर जगत के जीव अखंड धाम के विषय में सुन ही कैसे सकते हैं। जो परम धाम की आत्मा होगी वही उसके विषय में सुनकर आनंद का अनुभव करेगी। मेरी रूह चाहे वर्णन करूं, होए न बिना अरस इलम। बस्तर भूषण अरस की, इत पहुँचे न सुपन का दम। मेरी आत्मा परम धाम का वर्णन करना चाहती है, किंतु परम धाम के ज्ञान तारतम ज्ञान के बिना यह संभव नहीं हो सकता है। नश्वर जगत के जीव परम धाम के दिव्य वस्त्र एवं आभूषणों की शोभा नहीं देख सकते हैं। पहने उतारे इन जीमी, नहीं अरस में चल विचल। इत नकल कोई है नहीं, अरस वाहिदत सदा असल। वस्त्र तथा आभूषणों को धारण करना या उतारना तो केवल नश्वर जगत में ही होता है। दिव्य परम धाम में ऐसी कोई अस्थिरता या हलचल होती ही नहीं है। वहाँ पर कोई नकल ही नहीं होती है। अद्वैत परम धाम तो सदा सर्वदा शाश्वत है। घट बढ़ अरस में है नहीं, मिटे न कबू रोशन। तीन स्वरूप को इन मुख, क्यों कर होए वर्णन। परम धाम में किसी भी वस्तु में क्षीणता अथवा घट बढ़ नहीं होती है। वहाँ पर जो वस्तु प्रकाशित होती है वह कभी नहीं मिटती है। ऐसे दिव्य परम धाम के दिव्य स्वरूप की महिमा का वर्णन नश्वर जीवा के द्वारा कैसे संभव है। एक पहर दूजा उतारना, तब तो घट बढ़ होए। जब जैसा चित्त चाहे, तब तित तैसा बनत सोए। किसी एक वस्त्र अथवा आभूषण को धारण कर दूसरे को उतारना होता तो वहाँ पर गढ़ बढ़ की
घट बढ़ की संभावना होती, किंतु परमधाम में यह स्थिति है कि जहाँ पर जैसी वस्तु की इच्छा हो जाती है, वहाँ पर वह वस्तु उसी रूप में तत्काल साकार रूप ले लेती है। अरस अरवा चाहे दिल में, सो होए माहे पल एक। जिन अंग जैसा बस्तर, होए छिन्न में कई अनेक। परमधाम की ब्रह्म आत्माएं हृदय में जैसी चाहना करती है, वह पल मात्र में ही पूर्ण हो जाती है। उनके जिन अंगों में जैसा वस्त्र तथा आभूषण होने चाहिए, उसी क्षण उनमें वैसे अनेक वस्त्र तथा आभूषण सुशोभित दिखाई देते हैं। सुंदर स्वरूप शोभा लिए, श्रृंगार वस्त्र भूषण। रस रंग छवि सलूकी, चाहे रूह के अंतस्करण। ब्रह्म आत्माएं मन में जैसा विचार करती है, उसी के अनुरूप उनके सुंदर स्वरूपों में वस्त्र तथा आभूषणों के श्रृंगार की शोभा दिखाई देने लगती है। बस्तर भूषण अंग अरस के, सो सबे है चैतन्य। सब सुख देवे रूह को, तो क्यों न देवे नैन श्रवण। परमधाम के वस्त्र तथा आभूषण सभी चैतन्यमय हैं। उनसे भी ब्रह्म आत्माओं को अपार सुख का अनुभव होता है, तो फिर नेत्र तथा श्रवण जैसे अंगों से उन्हें अपार सुख का अनुभव क्यों नहीं हो सकता है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सागर ग्रंथ के प्रकरण 9 की 10 तक की छुपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की छुपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।